क्यों ना हम अपनी डेली स्किन केयर प्रोडक्ट को ही वाइटनिंग इफ़ेक्ट दें, यानी कि ये वाला इंग्रेडिएंट इन प्रोडक्ट में ऐड करके यूज़ करें और अपनी स्किन को वाइट एंड ग्लासी ग्लोई स्किन बनाएं। Assalamualaikum ji, I hope you love yourself and care yourself. Today's video is going to be about ग्लूटाथोन। What is ग्लूटाथोन, यानी कि ग्लूटाथोन क्या है। ग्लूटाथोन को आप किस किस प्रोडक्ट में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, इससे आप कौन कौन सी क्रीम्स घर में बैठ के बना सकते हैं, ग्लूटाथोन के इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, क्या ग्लूटाथोन एक सेफ़ प्रोडक्ट है, स्किन पर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं छोड़ता, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसे आप किस टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसे किस किस क्रीम में मिलाकर यूज़ करती हूँ और मुझे कितना बेनिफिट मिला है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में, सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूटाथोन के बारे में। ग्लूटाथोन बेसिकली 120 की इंग्रेडिएंट का एक पैकेज है, जिसकी वजह से इसे नाम दिया गया है स्किन वाइटनिंग एमल्जन। इस पर मेंशन है अ यूनिक ब्लेंड ऑफ 120 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्किन वाइटनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट। बेसिकली ये एक बहुत सारे इंग्रेडिएंट का एक एमल्जन है। इसे भी मैं इंग्रेडिएंट ही कहूँगी कि ये एक इंग्रेडिएंट है। आप इसे किसी भी क्रीम, लोशन, फेस वॉश, सनब्लॉक, जो भी आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं उसके अंदर मिक्स करके ही इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी मिल सकते हैं। इस पर जो मेंशन है वो है मिक्स हाफ पाउच इन अ ब्यूटी क्रीम टू इंड्यूस 120 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्किन वाइटनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइटनिंग फॉर्मूला क्रीम। आप इसे जो है अपनी क्रीम के अंदर हाफ पाउच, अगर आपकी क्रीम है पूरी प्रॉपर, आपने भी नई परचेज़ की है तो उसके अंदर आप इसे हाफ पाउच मिला दो और इसे अच्छे से मिक्स करके यूज़ करो। मैं ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और ना मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो इस पर मेंशन है उसी तरह से यूज़ कीजिए, बल्कि आप लोग अपनी स्किन टाइप को नोटिस कीजिए और स्किन टोन को देखिए कि आपकी स्किन टोन क्या है और स्किन टाइप क्या है। फिर उसके बाद आप इसे उतना ही मिक्स कीजिए जितनी आपको नीड है। अगर आप ज़्यादा मिक्स कर लेते हो तो फिर आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। सो दैट्स वाई। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इंक्लूड हैं। मैं इसके इंग्रेडिएंट पढ़ के शॉक्ड हो गई थी कि यार इसके काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं, और मैं अगर उन इंग्रेडिएंट्स को बाज़ार में अलग अलग से ख़रीदूँ तो वो मुझे 3000, 4000, 5000 इस तरह से मिल रहे हैं। जैसे कि अल्फा बुटिन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, नियासिनामाइड, एज़ैलिक एसिड एंड एंटी एक्नी पेप्टाइड और ग्रीन एक्टिव एक्नी, सल्फोरा एसिड, कॉस्मो वाइट ऑयल, डर्मावाइट WFC, लेवेंडर बी, कॉस्मो हर्बिस्ट ऑरेंज, बायोलूमिटा, डी वाइट मल्टी हर्ब्स, बी वाइट एंड बहुत सारे इसके इंग्रेडिएंट यहाँ मेंशन हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट मुझे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप इस पैकेट को परचेज़ करेंगे ना एंड देन बीच में जब आप इसे ओपन करेंगे नीचे की तरफ से, तो वहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर्ड भी नज़र आएगा। ये ना तो थाईलैंड की प्रोडक्ट है ना ही जापानीज़ प्रोडक्ट है, बल्कि मैन्युफैक्चर्ड बाय पाकिस्तान है। ग्लूटाथोन आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपके ब्लैमिशेस, एक्ने स्कार्स एंड रफ पैचेस को दूर करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी एंटी एजिंग है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है उसको भी ये रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है उसको भी ये फेड अप करता है, आपकी स्किन को ग्लोई, ब्राइटन एंड वाइटनिंग जो इफ़ेक्ट होता है ना वो प्रोवाइड करता है। इस वाइटनिंग एमल्जन को आप किस किस प्रोडक्ट में मिलाकर यूज़ कर सकते हो। आप फेस वॉश में मिला के यूज़ कर सकते हो, मॉइस्चराइजर्स में मिला के यूज़ कर सकते हो, सन ब्लॉक में मिला के यूज़ कर सकते हो, बॉडी क्रीम यूज़ करते हो तो उसमें भी मिला के यूज़ कर सकते हो, फेस के साथ साथ हैंड एंड फीट क्रीम यूज़ करते हो तो उसमें भी मिला के यूज़ कर सकते हो, फेस ऑयल अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी मिला के आप यूज़ कर सकते हो, सीरम अगर आप अप्लाई करते हो विटामिन C का, या फिर आप वाइटनिंग कैप्सूल यूज़ करते हो तो उसमें भी आप इसे ऐड करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अगर कोई भी फेस पैक घर में बनाते हो तो आप उसके अंदर भी इसको 1 टेबल स्पून ऐड करके यूज़ कर सकते हो। मैं जिन जिन प्रोडक्ट के साथ डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ।
सबसे पहले मैंने आपको शो करा फेस वॉश। मैं फेस वॉश में मिलाकर इसे मिक्स करके डेली बेसिस पे जो है यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अभी सर्दियाँ नहीं हैं, गर्मियाँ हैं, तो फिर मैं पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर रही हूँ, तो फिर मैं उसमें भी मिला के यूज़ करती हूँ। सन ब्लॉक मेरे लिए मस्ट है। मैं बाहर निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा बाहर का सफ़र है, मैं सन ब्लॉक में मिलाकर भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं ये जो विटामिन ई का ऑयल है ये मैं अक्सर रात में जो है फेस पर अप्लाई करती हूँ, वीक में 2 दफ़ा या फिर 1 दफ़ा इस तरह से। तो फिर मैं इसमें भी मिलाकर इसे यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप कोई फेस ऑयल यूज़ करती हैं तो आप उसमें भी इसे ऐड करके यूज़ कर सकती हैं। जहाँ फ़ायदा है वहाँ देखते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो मैं किस तरह से बनाती हूँ, मेरे पास इस तरह के ये कप्स हैं छोटे-छोटे से। ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले थे, मुझे इतने महंगे पड़े नहीं हैं। ये दराज़ पर भी अवेलेबल हैं, अगर आप दराज़ से बाय करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। या फिर आपने देखा होगा कि इसके अंदर चॉकलेट चंक्स आते हैं, और बच्चों की जो टॉफ़ीज़ वगैरह पान मसाला होता है वो भी इसके अंदर आने लगा है। सो मैंने इसे इसी तरह से कलेक्ट की हैं। मैं इनमें पानी भर के बर्फ़ के लिए भी रख देती हूँ कि क्यूब्स बन जाती हैं, तो उससे फेस पर थोड़ा-सा मसाज करने में आसानी हो जाती है। इस तरह से भी हो जाती हैं। सो ये काफ़ी अच्छी हैं, अगर कहीं भी आपको मिलें तो आप यूटिलाइज़ किया करें इन चीज़ों को। सो मेरे पास ये एक स्पून है, और इस स्पून की मदद से मैं इसके अंदर जितना मैं ग्लूटाथोन ले रही हूँ, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टेबल स्पून ग्लूटाथोन लिया है और आपके सामने मैंने इसके अंदर ऐड किया। देन अब मैं इसके अंदर सन ब्लॉक ऐड कर रही हूँ, और जितना मैंने इसके अंदर ग्लूटाथोन लिया है उतना ही मैं इसके अंदर सन ब्लॉक लूँगी, यानी कि 1 टेबल स्पून ग्लूटाथोन, 1 टेबल स्पून सन ब्लॉक। देन आई मिक्स वेल, यानी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी, और इसे डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए ये मेरे पास एक सन ब्लॉक रेडी हो गया है। दिन में वैसे भी सन ब्लॉक की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मैंने ये वाइटनिंग सन ब्लॉक इस तरह से बना लिया। अब ये कि मुझे ये पता है कि मैंने ये घर में बनाया है और ये सेफ़ एंड सिक्योर है, सो मेरे लिए आसान हो जाएगा इसे यूज़ करना। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप घर में भी बना के रख सकते हो, और कॉलेज जाते हो तो आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो। देन आप सन ब्लॉक लेकर इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। सो ये मेरा सन ब्लॉक रेडी हो गया। इट्स एन वाइटनिंग सन ब्लॉक। सो अब मैं बनाने लगी हूँ कोई भी मॉइस्चराइज़र। डे मॉइस्चराइज़र बनाएंगे तो डे क्रीम्स यूज़ करेंगे, और अगर नाइट मॉइस्चराइज़र बनाएंगे तो नाइट क्रीम यूज़ करेंगे। लेकिन पॉन्ड्स का एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो आप डे में भी यूज़ कर सकते हो और नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हूँ, तो फिर मैं नाइट की जगह डे में यूज़ करने के लिए बना रही हूँ कि दिन में जो है मुझे बड़ी परेशानी होती है और इतनी बड़ी-बड़ी प्रोडक्ट्स मैं लेके नहीं जा सकती। सो ये आसान हो जाता है इस तरह से कैरी करना प्रोडक्ट्स को। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी एक आइडिया दूँ, एक टिप दूँ कि आप इस तरह से कैरी कर सकते हैं। सो ग्लूटाथोन मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया, एंड देन जितना मैंने ग्लूटाथोन लिया है उतना ही मैं ये मॉइस्चराइज़र इसके अंदर मिक्स करूँगी ऐड करके अच्छे से। इस तरह मेरा वाइटनिंग मॉइस्चराइज़र रेडी हो जाएगा, एंड देन मैं इसे आराम से अप्लाई कर सकूँगी। वाइटनिंग मॉइस्चराइज़र बेसिकली आपकी स्किन टोन को वाइट करने में हेल्प करता है। आपके डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कोई भी मार्क वगैरह हैं फेस के ऊपर, तो उनको ये ख़त्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। दैन आपके पास पॉन्ड्स की नहीं है, मदर केयर नहीं है, क्रीम 21 भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन आप तिब्बत सिनो यूज़ करते हो, तो तिब्बत सिनो में भी आप इसी तरह से ही मिक्स करोगे जिस तरह से मैंने बताया है। सो मेरी ये डे क्रीम रेडी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ फेस वॉश बनाने का मेथड कि मैं फेस वॉश किस तरह से बनाऊँगी। सो मेरे पास इस तरह की एक खाली बॉटल है, कांच की है ये अंदर से, ऊपर से इसकी प्लास्टिक है, लेकिन ये परफ्यूम की एक बॉटल है छोटी सी, लेकिन मैंने इसके अंदर फेस वॉश बना के रख लिया था क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए बनानी थी प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ग्लूटाथोन ऐड कर लिया है, आप देख सकते हो। एंड देन जितना मैंने ग्लूटाथोन ऐड किया है उतना ही मैं इसके अंदर ये वाला फेस वॉश ऐड कर लूँगी, एंड देन मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मेरा ये फेस वॉश रेडी हो जाएगा। सो इसी तरह से आप भी अपने लिए प्रोडक्ट्स रेडी कर सकते हैं, वाइटनिंग प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं, वो आपको ही पता है कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, सो उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप वो क्रीम ले लें, 1 टेबल स्पून ग्लूटाथोन को ऐड कर लें। इस तरह से आप कैरी करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एकदम भर के बना के अगर आप रख लेते हो तो कभी हम यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट और कभी नहीं यूज़ कर पाते।
और कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे हम यूज़ करें, हमें उससे बेनिफिट है, लेकिन हम कोई नई न्यू चीज़ को ऐड करते हैं तो फिर हमारी जो स्किन होती है वो साइड इफ़ेक्ट का शिकार होना शुरू हो जाती है। जैसे इचीनेस होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए थोड़ा बनाएं, थोड़ा यूज़ कर लें, फिर दोबारा बना लें। इस तरह से आपकी डेली बेसिस की जो स्किन केयर रूटीन है वो भी ख़राब नहीं होगी और आपकी प्रोडक्ट भी सिक्योर रहेगी। सो मैं यहाँ पे फेस वॉश को यूज़ करके दिखा रही हूँ, वाइटनिंग फेस वॉश। एंड आप देख सकते हो, एंड देन आप इस तरह से इसे बैग में कैरी कर सकते हो। ये बहुत इजी हो गया कि कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है एंड हमारे पास कुछ होता नहीं है अप्लाई करने के लिए फेस के ऊपर और हम ऐसी मुँह उठा कर आ रहे होते हैं। सो ये अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया कि मैंने इस तरह से कैरी कर लेना है। बात करूं अगर मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू की, तो मेरे हाथों की रंगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा काले हो गए थे, यहाँ तक कि मेरे नकल्स भी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके थे। लेकिन अब मेरे हाथ दोबारा से वैसे ही हो गए जैसे मेरे पहले थे। मैंने इसे सिर्फ 2 से 3 दिन ही अप्लाई किया था, इसने अपना बेस्ट रिज़ल्ट मेरे हाथों पर मुझे दिया है। सो ये एक रेकमेंडेड प्रोडक्ट है मेरी तरफ से, ग्लूटाथोन। आप लोग लाजमी बाय करके इसे यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये 350 या फिर 400 तक में दराज से आपको आराम से मिल जाएगा। इससे आप बहुत सारी अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को स्किन वाइटनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो दे सकते हैं। सो जी, दिस वॉज माई रिव्यू। इफ़ इट इज़ अ लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू, सो सब्सक्राइब माई चैनल, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।